हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जावा एंड पाइथन में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप नॉन आईटी फील्ड से हैं तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी होगी समझने में, किस लैंग्वेज में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। एंड अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट करना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं या डेटा साइंस में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए। हम ये भी समझेंगे कि इन दोनों लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस हैं, इंडस्ट्री में डिमांड कौन सी लैंग्वेज की ज़्यादा है, एंड एज अ फ्रेशर आपको जावा में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी या पाइथन में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जावा एंड पाइथन दोनों ही काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। काफ़ी सारी कंपनीज में दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, जैसे गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जावा का भी यूज़ करती हैं एंड पाइथन का भी यूज़ करती हैं। प्लस जिन कंपनीज में मोबाइल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर जावा का यूज़ ज़्यादा होता है, एंड जिन कंपनीज में एआई मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर पाइथन का यूज़ ज़्यादा होता है। तो दोनों लैंग्वेजेस में काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, दोनों लैंग्वेजेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, दोनों लैंग्वेजेस काफ़ी मैच्योर्ड हैं। इन दोनों लैंग्वेजेस में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी एंड ऑनलाइन आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे इन दोनों लैंग्वेजेस के। बट अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आप नॉन आईटी फील्ड से हैं तो उस केस में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कि आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज अ फ्रेशर किस लैंग्वेज में मिलती हैं। जावा एंड पाइथन दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, बट जावा एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है वाइल पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। मतलब जब आप जावा में कोड लिख रहे हैं तो आपको कंपाइल टाइम में ही डेटा टाइप असाइन करने होंगे वेरिएबल्स के। ऑन द अदर हैंड पाइथन में ये चीज़ रन टाइम पे होती है, विच मीन्स कि रन टाइम पे पाइथन में एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जावा। प्लस जावा इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, मतलब जावा का कोड पहले कंपाइल होगा एंड ट्रांसलेट होगा मशीन कोड में। एंड पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब रन टाइम पे ही कोड एग्जीक्यूट होगा, इंटरप्रेट होगा, विच ऑल्सो मीन्स कि जावा इज मोर फास्टर देन पाइथन बिकॉज आपने कंपाइल टाइम में ही कोड को प्रोसेस कर लिया एंड आप डायरेक्टली मशीन कोड रन करेंगे। एंड जावा इज मोर स्टेबल बिकॉज जावा इज स्टैटिकली टाइप्ड। ऑन द अदर हैंड जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है एंड ज़्यादा वर्बोज है कंपेयर टू पाइथन। मतलब अगर आपको कोई एल्गोरिदम लिखना है तो जावा में आपको ज़्यादा कोड लिखना होगा, पाइथन में कंपैरेटिवली कोड कम होगा। प्लस पाइथन इज मोर रीडेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, विच मीन्स कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पाइथन ज़्यादा ईजी लगे कंपेयर टू जावा। जावा मोस्टली यूज़ होती है मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो फिर आपको जावा सीखनी होगी। प्लस बैकएंड डेवलपमेंट के लिए भी जावा का यूज़ होता है एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए भी जावा का यूज़ होता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि जावा एक कंपाइल टाइम लैंग्वेज है प्लस स्टैटिकली टाइप्ड है, विच मीन्स कि जावा की एप्लीकेशन बेटर परफॉर्म करती हैं कंपेयर टू पाइथन एंड जावा में रन टाइम एरर कम आते हैं कंपेयर टू पाइथन। इसीलिए एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में B2B सॉफ्टवेयर्स में जावा का यूज़ होता है। प्लस जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है एंड ज़्यादा वर्बोज है कंपेयर टू पाइथन, तो जावा में कोड की सैनिटी मेंटेन रहती है इन लार्ज प्रोजेक्ट्स। On the other hand, Python is not pure object-oriented language, which means कि Python is less verbose, आपको कोड कम लिखना होगा Python में। प्लस Python includes functional programming concept, एंड जैसे कि Python एक interpreted language है, which means कि अगर आपको iterations करनी है तो Python में आप easily iteration कर सकते हैं, आपको बार बार कोड को कंपाइल नहीं करना होगा। इसीलिए Python चूज की जाती है AI मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में, एंड इवन डेटा साइंस में भी Python काफ़ी यूज़ होती है। प्लस बैकएंड में भी Python की पॉपुलैरिटी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप मोबाइल डेवलपर बनना चाहते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं या फिर आप बैकएंड डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं तो इन केसेस में आप जावा को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एआई मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं या डेटा साइंस में डेवलपमेंट करना चाहते हैं या डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हैं तो उस केस में आपको पाइथन चूज़ करनी चाहिए। एज अ फ्रेशर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जावा चूज़ करना, बिकॉज जावा में आप कम्पिटिटिव कोडिंग भी कर सकते हैं जो इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। प्लस अगर आपको जावा आती होगी तो आप मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड बैकएंड डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप सिर्फ बैकएंड डेवलपमेंट ही सीखना चाहते हैं या मशीन लर्निंग डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो उस केस में आप पाइथन चूज़ करना। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि एआई मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स या डेटा साइंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो इट्स बेटर कि आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग एआई सीखें। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि आप कैसे इजीली हायरिंग कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप रेफरल सीख कर सकते हैं, प्लस कैसे आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली किसी लोकेशन में ही जॉब करना चाहते हैं या फिर आप बिग MNCs में जॉब करना चाहते हैं तो आप इजीली उन्हीं कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जावा एंड पाइथन के कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्लस अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्लस कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सा कोडिंग कोर्स कर रहे हैं या फिर आप कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं एंड आप किस डोमेन में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं।